वसुधा ने अपना हाथ जानबूझकर जलाया, अपना दर्द छुपाया, लेकिन अब जो सच सामने आने वाला है वो पूरे घर की चूल्हे हिला देगा। प्रभात को जैसे ही पता चलता है कि उसकी वसुधा और चंद्रिका मिलकर सबको धोखा दे रही थी, वो ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या वसुधा को अब सच में घर से जाना पड़ेगा? दोस्तों, सीरियल वसुधा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी बहुत मुश्किल नजर आ रही है। श्रावण पूर्णिमा की पूजा तो हो चुकी है, चंद्रिका का वर्षों पुराना सपना भी पूरा हो चुका है, लेकिन इस खुशी के पीछे जो सच्चाई छुपी थी वो अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी है। वसुधा ने अपना हाथ जानबूझकर जलाया था ताकि चंद्रिका पूजा में बैठ सके। यह बात चंद्रिका को पता चल चुकी है, लेकिन अब यह राज सिर्फ इन दोनों के बीच नहीं रहने वाला। घर में किसी और को भी शक होने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वसुधा का हाथ जलना और फिर इतनी आसानी से चंद्रिका का पूजा में बैठ जाना, यह इत्तेफाक किसी को भी हजम नहीं हो रहा। अब बात आती है प्रभात की। प्रभात, जो अभी तक इस पूरे मामले से अनजान था, धीरे धीरे उसे भी शक होने लगता है कि वसुधा कुछ छुपा रही है। प्रभात वसुधा को बहुत करीब से जानता है और वह यह भी जानता है कि वसुधा कभी भी बिना वजह अपना हाथ नहीं जलाएगी। इसलिए वह खुद इस राज को खोजने की कोशिश में लग जाता है। वह घर के नौकरों से पूछताछ करता है, किचन में जाकर देखता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, और धीरे धीरे उसे कुछ सुराग मिलने लगते हैं। यहाँ दोस्तों, कहानी में सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि दर्शकों को पता है कि सच क्या है, लेकिन प्रभात अभी भी अंधेरे में टटोल रहा है। इसी बीच घर में एक और बड़ी घटना घटने वाली है। दादी सा का ऑपरेशन होने वाला है और पूरा घर इस बात को लेकर परेशान है। दादी सा की तबीयत पहले से ही नाजुक चल रही थी और अब डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करना जरूरी है। ऐसे नाजुक समय में वसुधा और चंद्रिका दोनों मिलकर दादी सा की देखभाल में लग जाती हैं, लेकिन इसी बीच वसुधा के मन में एक डर भी बैठा हुआ है। उसे पता है कि अगर उसका राज खुल गया तो शायद उसे इस घर से जाना पड़ सकता है। फिर भी वसुधा अपनी गुरु निष्ठा और चंद्रिका के प्रति अपने प्यार की वजह से पीछे नहीं हटती। अब यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। दादी सा, जो पहले से ही वसुधा को नकली बड़ी बहू मानती आई हैं, ऑपरेशन से पहले एक बड़ा फैसला लेने की सोचती हैं। उन्हें लगता है कि जब तक घर में असली बड़ी बहू यानी चंद्रिका अपनी जगह नहीं संभालती, तब तक घर में शांति नहीं आ सकती। इसलिए दादी सा यह तय कर लेती हैं कि ऑपरेशन के बाद वो वसुधा को इस घर से हमेशा के लिए भेजने की योजना बना लेंगी। यह सुनकर दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वसुधा ने इस घर के लिए, चंद्रिका के लिए इतना कुछ किया है और बदले में उसे यह मिलने वाला है कि उसे घर से निकाल दिया जाएगा। चंद्रिका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। वह दादी सा के पास जाकर वसुधा के लिए विनती करती है, लेकिन दादी सा अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। यहाँ चंद्रिका के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसे अपना हक मिल रहा है, अपनी पहचान मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी वजह से वसुधा को घर से जाना पड़ रहा है। चंद्रिका सोचती है कि क्या वह सच में इतनी स्वार्थी हो सकती है कि वसुधा की कुर्बानी को यूं ही जाया होने दे। लेकिन दादी सा का फैसला अटल है और वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसी बीच प्रभात को आखिरकार पूरा सच पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि वसुधा ने जानबूझकर अपना हाथ जलाया था, सिर्फ इसलिए ताकि चंद्रिका को उसका हक मिल सके। यह जानकर प्रभात हैरान रह जाता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि वसुधा इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है, और वह भी बिना किसी स्वार्थ के। प्रभात के मन में वसुधा के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही उसे यह डर भी सताने लगता है कि अगर दादी सा को यह सब पता चल गया तो वो वसुधा को कभी माफ नहीं करेंगी। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी में असली मोड़ आना शुरू होता है। प्रभात यह तय कर लेता है कि वह चुपचाप नहीं बैठेगा। वह वसुधा से मिलने जाता है और उससे सीधा सवाल पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वसुधा पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन प्रभात के बार बार पूछने पर वह टूट जाती है और अपने दिल की सारी बात प्रभात के सामने रख देती है।
वह बताती है कि कैसे चंद्रिका सालों से इस घर की असली बड़ी बहू होने के बावजूद अपना हक नहीं ले पाई और कैसे वसुधा को लगा कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह चंद्रिका को उसका सही स्थान दिलाए। यह सुनकर प्रभात की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वसुधा को गले से लगा लेता है। लेकिन दोस्तों, यह भावुक पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि तभी दादी सा वहां आ जाती हैं और उन्हें भी पूरी बात पता चल जाती है। अब दादी सा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो वसुधा को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि उसने पूरे घर को धोखे में रखा। यहाँ से घर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रभात इस मुश्किल घड़ी में वसुधा का साथ देता है या फिर दादी सा के फैसले के आगे झुक जाता है। दोस्तों, अब कहानी में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। दादी सा का गुस्सा देखकर पूरा घर सहम जाता है। वो वसुधा की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि इतने सालों से वो इस घर में रहकर भी असली सच्चाई छुपाती रही और यह सब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि चंद्रिका के लिए किया। लेकिन दादी सा को यह बात एक धोखे की तरह लगती है क्योंकि उनके हिसाब से घर की मर्यादा और परंपराएं किसी एक इंसान की मर्जी से नहीं बदली जा सकती। वो साफ शब्दों में कह देती हैं कि अब वसुधा का इस घर में रहना मुमकिन नहीं है और ऑपरेशन के बाद जैसे ही वो ठीक होंगी वसुधा को घर छोड़ना ही होगा। यह सुनकर वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसे पता है कि दादी सा जो फैसला ले चुकी हैं उसे बदलना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रिका आगे आती है और दादी सा के सामने खड़ी हो जाती है। चंद्रिका कहती है कि अगर वसुधा को इस घर से जाना पड़ा तो वो भी इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। यह सुनकर दादी सा हैरान रह जाती हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चंद्रिका इतनी हिम्मत दिखाएगी। चंद्रिका आगे कहती है कि वसुधा ने उसके लिए अपना हाथ जलाया, अपनी इज्जत दांव पर लगाई और आज जब उसे उसका हक मिला है तो वो अपनी इस बहन को यूं अकेला नहीं छोड़ सकती। यह पूरा घर वसुधा की वजह से ही आज खुशियों से भरा है और अगर दादी सा वसुधा को सजा देना चाहती हैं तो पहले चंद्रिका को सजा दें क्योंकि गलती अगर किसी की है तो वो चंद्रिका की भी उतनी ही है। इस बीच प्रभात भी चुप नहीं बैठता। वह दादी सा के सामने आकर कहता है कि वसुधा ने जो किया वो किसी बुरी नीयत से नहीं बल्कि प्यार और त्याग से किया। प्रभात दादी सा को याद दिलाता है कि जब घर में कोई मुश्किल आई थी तब वसुधा ही थी जिसने हर बार आगे बढ़कर सबको संभाला। वह कहता है कि अगर आज वसुधा को इस घर से निकाला गया तो यह घर की सबसे बड़ी भूल होगी। दादी सा यह सब सुनकर एक पल के लिए ठहर जाती हैं, लेकिन उनका गुस्सा और उनकी जिद इतनी आसानी से कम होने वाली नहीं है। वो कहती हैं कि उन्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए और अभी उनका ध्यान सिर्फ अपने ऑपरेशन पर है, बाकी फैसला वो बाद में लेंगी। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ऑपरेशन का दिन नजदीक आता जा रहा है और पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ है। वसुधा, जो अब तक हमेशा हंसती मुस्कुराती नजर आती थी, अब चुप और उदास रहने लगी है। उसे डर है कि कहीं उसकी वजह से दादी सा की तबीयत और ना बिगड़ जाए, इसलिए वो अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबाए रखती है। लेकिन चंद्रिका को यह बात समझ आ जाती है कि वसुधा अंदर से टूट रही है, इसलिए वो हर पल उसका साथ देने की कोशिश करती है। ऑपरेशन वाले दिन पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है। दादी सा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और बाहर सब बेचैनी से इंतजार करते हैं। यहाँ दोस्तों, कहानी में इमोशन का एक बहुत बड़ा सीन आने वाला है क्योंकि इंतजार के इन पलों में वसुधा दादी सा के लिए भगवान से प्रार्थना करती नजर आती है। भले ही दादी सा ने उसके साथ जो किया हो, लेकिन वसुधा के दिल में उनके लिए कोई गुस्सा नहीं है। यह देखकर घर के बाकी सदस्य भी हैरान रह जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वसुधा सच में कितनी नेक दिल है। वसुधा ने अपना हाथ जानबूझकर जलाया, अपना दर्द छुपाया, लेकिन अब जो सच सामने आने वाला है वो पूरे घर की चूल्हे हिला देगा। प्रभात को जैसे ही पता चलता है कि उसकी वसुधा और चंद्रिका मिलकर सबको धोखा दे रही थी, वो ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या वसुधा को अब सच में घर से जाना पड़ेगा? दोस्तों,
सीरियल वसुधा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी बहुत मुश्किल नजर आ रही है। श्रावण पूर्णिमा की पूजा तो हो चुकी है, चंद्रिका का वर्षों पुराना सपना भी पूरा हो चुका है, लेकिन इस खुशी के पीछे जो सच्चाई छुपी थी वो अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी है। वसुधा ने अपना हाथ जानबूझकर जलाया था ताकि चंद्रिका पूजा में बैठ सके। यह बात चंद्रिका को पता चल चुकी है, लेकिन अब यह राज सिर्फ इन दोनों के बीच नहीं रहने वाला। घर में किसी और को भी शक होने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वसुधा का हाथ जलना और फिर इतनी आसानी से चंद्रिका का पूजा में बैठ जाना, यह इत्तेफाक किसी को भी हजम नहीं हो रहा। अब बात आती है प्रभात की। प्रभात, जो अभी तक इस पूरे मामले से अनजान था, धीरे धीरे उसे भी शक होने लगता है कि वसुधा कुछ छुपा रही है। प्रभात वसुधा को बहुत करीब से जानता है और वह यह भी जानता है कि वसुधा कभी भी बिना वजह अपना हाथ नहीं जलाएगी। इसलिए वह खुद इस राज को खोजने की कोशिश में लग जाता है। वह घर के नौकरों से पूछताछ करता है, किचन में जाकर देखता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, और धीरे धीरे उसे कुछ सुराग मिलने लगते हैं। यहाँ दोस्तों, कहानी में सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि दर्शकों को पता है कि सच क्या है, लेकिन प्रभात अभी भी अंधेरे में टटोल रहा है। इसी बीच घर में एक और बड़ी घटना घटने वाली है। दादी सा का ऑपरेशन होने वाला है और पूरा घर इस बात को लेकर परेशान है। दादी सा की तबीयत पहले से ही नाजुक चल रही थी और अब डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करना जरूरी है। ऐसे नाजुक समय में वसुधा और चंद्रिका दोनों मिलकर दादी सा की देखभाल में लग जाती हैं, लेकिन इसी बीच वसुधा के मन में एक डर भी बैठा हुआ है। उसे पता है कि अगर उसका राज खुल गया तो शायद उसे इस घर से जाना पड़ सकता है। फिर भी वसुधा अपनी गुरु निष्ठा और चंद्रिका के प्रति अपने प्यार की वजह से पीछे नहीं हटती। अब यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। दादी सा, जो पहले से ही वसुधा को नकली बड़ी बहू मानती आई हैं, ऑपरेशन से पहले एक बड़ा फैसला लेने की सोचती हैं। उन्हें लगता है कि जब तक घर में असली बड़ी बहू यानी चंद्रिका अपनी जगह नहीं संभालती, तब तक घर में शांति नहीं आ सकती। इसलिए दादी सा यह तय कर लेती हैं कि ऑपरेशन के बाद वो वसुधा को इस घर से हमेशा के लिए भेजने की योजना बना लेंगी। यह सुनकर दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वसुधा ने इस घर के लिए, चंद्रिका के लिए इतना कुछ किया है और बदले में उसे यह मिलने वाला है कि उसे घर से निकाल दिया जाएगा। चंद्रिका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। वह दादी सा के पास जाकर वसुधा के लिए विनती करती है, लेकिन दादी सा अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। यहाँ चंद्रिका के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसे अपना हक मिल रहा है, अपनी पहचान मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी वजह से वसुधा को घर से जाना पड़ रहा है। चंद्रिका सोचती है कि क्या वह सच में इतनी स्वार्थी हो सकती है कि वसुधा की कुर्बानी को यूं ही जाया होने दे। लेकिन दादी सा का फैसला अटल है और वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसी बीच प्रभात को आखिरकार पूरा सच पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि वसुधा ने जानबूझकर अपना हाथ जलाया था, सिर्फ इसलिए ताकि चंद्रिका को उसका हक मिल सके। यह जानकर प्रभात हैरान रह जाता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि वसुधा इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है, और वह भी बिना किसी स्वार्थ के। प्रभात के मन में वसुधा के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही उसे यह डर भी सताने लगता है कि अगर दादी सा को यह सब पता चल गया तो वो वसुधा को कभी माफ नहीं करेंगी। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी में असली मोड़ आना शुरू होता है। प्रभात यह तय कर लेता है कि वह चुपचाप नहीं बैठेगा। वह वसुधा से मिलने जाता है और उससे सीधा सवाल पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वसुधा पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन प्रभात के बार बार पूछने पर वह टूट जाती है और अपने दिल की सारी बात प्रभात के सामने रख देती है। वह बताती है कि कैसे चंद्रिका सालों से इस घर की असली बड़ी बहू होने के बावजूद अपना हक नहीं ले पाई, और कैसे वसुधा को लगा कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह चंद्रिका को उसका सही स्थान दिलाए। यह सुनकर प्रभात की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वसुधा को गले से लगा लेता है। लेकिन दोस्तों,
यह भावुक पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि तभी दादी सा वहां आ जाती हैं और उन्हें भी पूरी बात पता चल जाती है। अब दादी सा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो वसुधा को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि उसने पूरे घर को धोखे में रखा। यहाँ से घर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रभात इस मुश्किल घड़ी में वसुधा का साथ देता है या फिर दादी सा के फैसले के आगे झुक जाता है। दोस्तों, अब कहानी में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। दादी सा का गुस्सा देखकर पूरा घर सहम जाता है। वो वसुधा की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि इतने सालों से वो इस घर में रहकर भी असली सच्चाई छुपाती रही और यह सब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि चंद्रिका के लिए किया। लेकिन दादी सा को यह बात एक धोखे की तरह लगती है क्योंकि उनके हिसाब से घर की मर्यादा और परंपराएं किसी एक इंसान की मर्जी से नहीं बदली जा सकती। वो साफ शब्दों में कह देती हैं कि अब वसुधा का इस घर में रहना मुमकिन नहीं है और ऑपरेशन के बाद जैसे ही वो ठीक होंगी वसुधा को घर छोड़ना ही होगा। यह सुनकर वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसे पता है कि दादी सा जो फैसला ले चुकी हैं, उसे बदलना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रिका आगे आती है और दादी सा के सामने खड़ी हो जाती है। चंद्रिका कहती है कि अगर वसुधा को इस घर से जाना पड़ा तो वो भी इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगी। यह सुनकर दादी सा हैरान रह जाती हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चंद्रिका इतनी हिम्मत दिखाएगी। चंद्रिका आगे कहती है कि वसुधा ने उसके लिए अपना हाथ जलाया, अपनी इज्जत दांव पर लगाई और आज जब उसे उसका हक मिला है तो वो अपनी इस बहन को यूं अकेला नहीं छोड़ सकती। यह पूरा घर वसुधा की वजह से ही आज खुशियों से भरा है और अगर दादी सा वसुधा को सजा देना चाहती हैं तो पहले चंद्रिका को सजा दें, क्योंकि गलती अगर किसी की है तो वो चंद्रिका की भी उतनी ही है। इस बीच प्रभात भी चुप नहीं बैठता। वह दादी सा के सामने आकर कहता है कि वसुधा ने जो किया वो किसी बुरी नीयत से नहीं बल्कि प्यार और त्याग से किया। प्रभात दादी सा को याद दिलाता है कि जब घर में कोई मुश्किल आई थी तब वसुधा ही थी जिसने हर बार आगे बढ़कर सबको संभाला। वह कहता है कि अगर आज वसुधा को इस घर से निकाला गया तो यह घर की सबसे बड़ी भूल होगी। दादी सा यह सब सुनकर एक पल के लिए ठहर जाती हैं, लेकिन उनका गुस्सा और उनकी जिद इतनी आसानी से कम होने वाली नहीं है। वो कहती हैं कि उन्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए और अभी उनका ध्यान सिर्फ अपने ऑपरेशन पर है, बाकी फैसला वो बाद में लेंगी। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ऑपरेशन का दिन नजदीक आता जा रहा है और पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ है। वसुधा, जो अब तक हमेशा हंसती मुस्कुराती नजर आती थी, अब चुप और उदास रहने लगी है। उसे डर है कि कहीं उसकी वजह से दादी सा की तबीयत और ना बिगड़ जाए, इसलिए वो अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबाए रखती है। लेकिन चंद्रिका को यह बात समझ आ जाती है कि वसुधा अंदर से टूट रही है, इसलिए वो हर पल उसका साथ देने की कोशिश करती है। ऑपरेशन वाले दिन पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है। दादी सा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और बाहर सब बेचैनी से इंतजार करते हैं। यहाँ दोस्तों, कहानी में इमोशन का एक बहुत बड़ा सीन आने वाला है, क्योंकि इंतजार के इन पलों में वसुधा दादी सा के लिए भगवान से प्रार्थना करती नजर आती है। भले ही दादी सा ने उसके साथ जो किया हो, लेकिन वसुधा के दिल में उनके लिए कोई गुस्सा नहीं है। यह देखकर घर के बाकी सदस्य भी हैरान रह जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वसुधा सच में कितनी नेक दिल है।